एक गांव बिसारिया की कहानी, जहां के लोग बारिश के इंतजार में आसमान ताकते ताकते बूढ़े हो गए थे। इस गांव में दो दोस्त थे, भोला और चुन्नू। भोला का नाम भोला जरूर था, लेकिन दिमाग से वो बहुत तेज था। और चुन्नू, जिसका नाम ही चुन्नू था, वो बड़ा सीधा साधा और सच्चा इंसान था। गांव में सूखा पड़ा हुआ था, हर कोई परेशान था। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने एक उपाय बताया। अगर गांव का सबसे बड़ा कंजूस अपनी कंजूसी छोड़कर गांव वालों के लिए खाना बनाए और सबको खिलाए, तो इंद्रदेव जरूर खुश होंगे। गांव का सबसे बड़ा कंजूस था लाला बनारसी दास। वो इतने कंजूस थे कि अगर उनके घर कोई मेहमान आ जाए, तो वो पानी की जगह बस हवा खिलाते थे। लाला के लिए यह बात सुनना मानो उन पर बिजली गिर गई हो। लाला ने साफ मना कर दिया, मैं खाना बनाऊं और सबको खिलाऊं, यह तो मेरे बस का नहीं। लेकिन गांव वालों ने उन्हें इतना मनाया कि आखिरकार वो मान गए। लाला ने मन मारकर आधा दिल से हाँ कर दी। अगले दिन आसमान में बादल छाए। लाला ने खाना बनाना शुरू किया। उन्होंने सोचा, जितना कम सामान इस्तेमाल होगा उतना ही फायदा होगा। उन्होंने खिचड़ी बनाने का फैसला किया। चावल और दाल तो डाले, लेकिन इतना कम कि हर दाना खिचड़ी में अपनी जगह ढूंढ रहा था। उधर भोला और चुन्नू, जो गांव के सबसे बड़े मस्तमौला थे, चुपचाप लाला के घर के बाहर खड़े होकर सारा तमाशा देख रहे थे। भोला ने चुन्नू से कहा, देखना, लाला ने जरूर कोई जुगाड़ लगाया होगा। इतने आसानी से वो खाना नहीं बनाएगा। तभी लाला ने खिचड़ी में नमक डालना शुरू किया। वो मुट्ठी भर नमक उठाकर डाले जा रहे थे। अरे लाला, इतना नमक मत डालो, एक गांव वाले ने चिल्लाकर कहा। लेकिन लाला ने एक न सुनी। अरे, ये क्या बात कर रहे हो? नमक डालने से स्वाद बढ़ता है और खिचड़ी ज्यादा अच्छी लगेगी, लाला ने कहा। जब खिचड़ी बनकर तैयार हुई, तो वो इतनी नमकीन थी कि कोई उसे खा नहीं सकता था। गांव वाले ने जब उसे चखा, तो सबके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे लाला, यह तो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है, एक गांव वाले ने कहा। लाला बनारसी दास परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, अरे अब क्या करूं? तभी भोला और चुन्नू आए। भोला ने लाला से कहा, लाला, परेशान मत हो, हमारे पास एक उपाय है। लाला ने कहा, क्या उपाय है? भोला ने कहा, एक काम करो, सारी खिचड़ी में पानी डाल दो। इतना पानी डाल दो कि ये बिल्कुल एक पतला शोरबा बन जाए। यह पतली खिचड़ी भी नहीं होगी, बस पानी ही पानी होगा। कोई भी नहीं खा पाएगा और तुम्हारी कंजूसी भी नहीं टूटेगी। लाला बनारसी दास ने भोला की बात मान ली। उन्होंने उस नमकीन खिचड़ी में इतना पानी मिलाया कि वो एक नदी बन गई। अब क्या करें? लाला ने पूछा। भोला ने कहा, अब इस खिचड़ी को चढ़ा दो और पूरे गांव में शोर मचा दो कि लाला बनारसी दास ने खाना बनाया है और इंद्रदेव के लिए चढ़ा दिया है। लाला बनारसी दास ने वैसा ही किया। उन्होंने उस पतला खिचड़ी का पानी चढ़ा दिया। तभी आसमान में गर्जने की आवाज आई और देखते ही देखते झमाझम बारिश शुरू हो गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वाले ने तालियां बजाईं और लाला बनारसी दास को धन्यवाद दिया। लेकिन लाला मन ही मन हंस रहे थे। मैंने तो खिचड़ी भी नहीं बनाई, सिर्फ पानी ही पानी था, और इसी बहाने मेरा खर्चा भी नहीं हुआ। भोला और चुन्नू भी लाला की चालाकी पर हंस रहे थे। आखिरकार बारिश आई और लाला बनारसी दास की कंजूसी भी बच गई। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी और बुद्धि का उपयोग कभी कभी मजेदार और फायदेमंद हो सकता है, लेकिन असली खुशी और कामयाबी तब मिलती है जब हम सब मिलकर काम करते हैं और दिल से अच्छे बनते हैं।